कभी तुमने लाइफ में ऐसा फील किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझते ही नहीं या फिर तुम उन्हें समझ नहीं पाते? कभी कोई बहुत तेज बोलता है, तुरंत डिसीजन लेता है और तुम्हें लगता है कि ये इंसान कितना रूड है। कभी कोई हर वक्त मस्ती करता रहता है, सीरियस बात को भी जोक बना देता है और तुम सोचते हो कि इससे रिस्पॉन्सिबल काम कैसे होगा। कभी कोई इतना चुप रहता है कि समझ ही नहीं आता कि वो सोच क्या रहा है, और कभी कोई इतना ज्यादा सोचता है कि छोटी सी चीज पर भी डिसीजन नहीं ले पाता। और फिर फ्रस्ट्रेशन में हम बोल देते हैं, यार मैं तो इडियट से सराउंडेड हूं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में लोग इडियट नहीं होते, बस उनका बिहेवियर, उनका थिंकिंग पैटर्न और उनका कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। इसी पावरफुल आइडिया को एक्सप्लेन करती है थॉमस एरिक्सन की फेमस बुक सराउंडेड बाय इडियट्स, जो सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन बिहेवियर का एक ऐसा सीक्रेट बताती है जो अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप है। ऑथर कहता है कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को उनके बिहेवियर के बेस पर 4 कलर पर्सनैलिटीज में डिवाइड किया जा सकता है: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये कलर्स किसी कपड़े या स्किन टोन के नहीं, बल्कि बिहेवियर के सिंबल्स हैं। जब तुम किसी इंसान का डोमिनेंट कलर समझ जाते हो, तब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि वो ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों रिएक्ट करता है और उससे कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगती हैं, फाइट्स कम हो जाती हैं और लाइफ सरप्राइजिंगली इजी लगने लगती है। प्रॉब्लम लोग नहीं होते, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप होता है। ये रियलाइजेशन ही इस बुक की सबसे बड़ी पावर है। सबसे पहला पर्सनालिटी टाइप है रेड पर्सनालिटी। रेड लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फास्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, वो भी जल्दी। अगर तुमने कभी ऐसा बॉस देखा है जो सीधा काम की बात करता है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं करता और डिले बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, तो चांसेस हाई हैं कि वो रेड पर्सनालिटी है। रेड लोग नेचुरली लीडर्स होते हैं। ये लोग डिफिकल्ट डिसीजंस लेने से नहीं डरते, प्रेशर में भी स्ट्रांग रहते हैं और गोल्स अचीव करने के लिए अग्रेसिव एक्शन लेते हैं। दुनिया के बहुत सारे सीईओज, पॉलिटिकल लीडर्स और आर्मी कमांडर्स में रेड ट्रेट्स मिलते हैं, क्योंकि लीडरशिप में क्लैरिटी, स्पीड और करेज चाहिए होता है। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस भी होती है। रेड लोग इम्पेशेंट हो सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर कर सकते हैं, कभी कभी रूड लग सकते हैं और उनका गुस्सा भी जल्दी आता है। इसी वजह से कई लोग उन्हें एरोगेंट समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी में वो बस रिजल्ट फोकस्ड होते हैं। अगर तुम रेड पर्सनालिटी से डील करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है शॉर्ट, क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उन्हें लॉन्ग इमोशनल स्टोरी नहीं चाहिए, उन्हें सोल्यूशन चाहिए। जब तुम सीधा पॉइंट पर आते हो, रेड लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। ये समझना कि रेड लोग बुरे नहीं होते, बस डिफरेंट होते हैं, तुम्हारी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है। दूसरा पर्सनालिटी टाइप है येलो पर्सनालिटी, जो रेड के ऑलमोस्ट ऑपोजिट होता है। येलो लोग एनर्जेटिक, सोशल, एक्सप्रेसिव और फन लविंग होते हैं। ये लोग रूम में एंटर होते ही एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। इन्हें लोगों से मिलना, बात करना, स्टोरीज शेयर करना और अटेंशन में रहना पसंद होता है। अगर पार्टी में कोई इंसान सबको एंटरटेन कर रहा हो, जोक सुना रहा हो और सबके साथ इंस्टेंटली फ्रेंडली हो जाए, तो वो मोस्टली येलो पर्सनालिटी होता है। येलो लोग क्रिएटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करने की नेचुरल एबिलिटी रखते हैं। बहुत सारे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और एंटरटेनर्स में येलो ट्रेट स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनका काम ही एनर्जी स्प्रेड करना होता है। लेकिन येलो पर्सनालिटी की भी कुछ वीकनेसेस होती हैं। ये लोग डिसिप्लिन में वीक हो सकते हैं, फोकस लूज कर सकते हैं, काम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते और कभी-कभी ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। लेकिन फिर वही ट्रूथ सामने आता है, वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं, बस डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप है। जब तुम येलो लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो उन्हें इग्नोर करना या बहुत स्ट्रिक्ट होना गलत स्ट्रैटेजी है। उन्हें फ्रेंडली टोन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए और इमोशनल कनेक्शन चाहिए। जब उन्हें फील होता है कि उनकी एनर्जी वैल्यूड है, तब वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन छुपा है जो शायद इस पूरी बुक का हार्ट है। हम लाइफ में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग हमारे जैसे सोचें, हमारे जैसे बिहेव करें और हमारे जैसे ही रिएक्ट करें। जब ऐसा नहीं होता तो हम उन्हें रॉन्ग लेबल कर देते हैं, रूड, लेजी, इमोशनल, स्लो या स्टूपिड। लेकिन जब तुम पर्सनालिटी डिफरेंसेस को समझने लगते हो, तब जजमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आती है, रिलेशनशिप्स हील होने लगती है। तुम रियलाइज करते हो कि रेड लोग इनसेंसिटिव नहीं, बस फास्ट पेस्ड होते हैं। येलो लोग केयरलेस नहीं, बस एक्सप्रेसिव होते हैं।
ये शिफ्ट तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये बुक सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की जर्नी भी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ये कलर सीखते हो, तुम अपना डोमिनेंट कलर भी आइडेंटिफाई करने लगते हो, और जब तुम खुद को समझ जाते हो, तब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अभी तक हमने सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज एक्सप्लोर की है, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले 2 पर्सनैलिटी टाइप्स, ग्रीन और ब्लू, बिहेवियर की दुनिया को और भी डीप बना देते हैं। इनमें से एक सबसे काम और लॉयल होता है और दूसरा सबसे एनालिटिकल और परफेक्शनिस्ट। शायद तुम खुद इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हो, या फिर तुम एक यूनिक मिक्स हो। और जब तुम इन सब कलर्स का कॉम्बिनेशन समझ जाओगे, तब तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि सक्सेसफुल लोग एक्चुअली कम्युनिकेशन के मास्टर क्यों होते हैं। क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं, राइट पीपल को राइट वे में हैंडल करने से आती है। और ये स्किल स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता, ये लाइफ सिखाती है, या फिर ऐसी पावरफुल बुक्स सिखाती हैं। जब हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने की जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि दुनिया सिर्फ फास्ट और एक्सप्रेसिव लोगों से नहीं बनी, बल्कि उन लोगों से भी बनी है जो शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं और हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखते हैं। इसी जगह एंट्री होती है ग्रीन पर्सनैलिटी की। ग्रीन लोग जनरली काम, काइंड, पेशेंट और इमोशनली स्टेबल होते हैं। ये लोग लाउड नहीं होते, अटेंशन सीक नहीं करते और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो सबकी बात शांति से सुनता है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता और हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है, तो चांसेस हाई हैं कि वो ग्रीन पर्सनैलिटी है। ग्रीन लोग रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देते हैं। इनके लिए स्पीड या फेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना पीस, ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी होती है। इसी वजह से ये लोग बहुत लॉयल फ्रेंड्स, केयरिंग पार्टनर्स और डिपेंडेबल टीम मेंबर्स बनते हैं। वर्क प्लेस में भी ग्रीन लोग एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं, फाइट्स को काम करते हैं और टीम को इमोशनली कनेक्टेड बनाए रखते हैं। लेकिन हर पर्सनैलिटी की तरह ग्रीन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कभी कभी ये लोग इतने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट हो जाते हैं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करते। डिसीजन लेने में स्लो हो सकते हैं, चेंज से अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और लोगों को नो बोलने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। बाहर से ये पीसफुल लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस कलेक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से कई बार उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जैसे कि वो एम्बिशियस नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, जबकि रियलिटी में इमोशनल स्ट्रेंथ सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ होती है। अगर तुम ग्रीन पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और काइंडनेस। उन्हें प्रेशर मत दो, उन्हें टाइम दो, उन्हें क्रिटिसाइज करने की जगह एनकरेज करो। जब उन्हें सेफ फील होता है, तब वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान लाउड नहीं होता, लेकिन साइलेंट लोग भी इक्वली वैल्यूएबल होते हैं। दुनिया सिर्फ लीडर्स से नहीं चलती, दुनिया केयर गिवर्स से भी चलती है। अब चलते हैं लास्ट पर्सनालिटी टाइप की तरफ, जो शायद सबसे मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी है, ब्लू पर्सनालिटी। ब्लू लोग एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड, लॉजिकल और परफेक्शनिस्ट नेचर के होते हैं। ये लोग हर चीज को डीपली एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं और बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के डिसीजन लेना पसंद नहीं करते। अगर तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो छोटी से छोटी डिटेल पर फोकस करता है, काम को परफेक्टली करना चाहता है और इमोशंस की जगह लॉजिक से सोचता है, तो वो मोस्टली ब्लू पर्सनालिटी होता है। ब्लू लोग क्वालिटी को स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, रिसर्चर्स और प्लानर्स में ब्लू ट्रेड्स बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, क्योंकि उनका काम ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन परफेक्शनिज्म का एक डार्क साइड भी होता है। ब्लू लोग ओवरथिंकिंग में फंस सकते हैं, डिसीजन डिले कर सकते हैं और कभी-कभी इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और दूसरों को भी अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। ये इमोशंस एक्सप्रेस करने में वीक हो सकते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें कोल्ड या डिस्टेंट समझ लेते हैं। रियलिटी में वो इमोशनलेस नहीं होते, बस उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। अगर तुम ब्लू पर्सनैलिटी से डील कर रहे हो, तो वेग बातें मत करो, क्लियर डेटा दो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो और उन्हें टाइम दो एनालाइज करने का। जब उन्हें क्लैरिटी मिलती है, तब वो एक्सट्रीमली रिलायबल प्रूव होते हैं। ये लोग मिस्टेक्स कम करते हैं, सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। जब तुम इन चारों पर्सनालिटीज को एक साथ देखते हो, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, तब एक पावरफुल पिक्चर सामने आती है। हर पर्सनालिटी अलग है, लेकिन हर पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। रेड डायरेक्शन देता है, येलो एनर्जी देता है, ग्रीन हार्मनी देता है और ब्लू परफेक्शन देता है। अगर सिर्फ रेड लोग होते तो दुनिया हार्श और स्ट्रेसफुल होती।
अगर सिर्फ येलो लोग होते तो फन तो होता लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर सिर्फ ग्रीन लोग होते तो पीस होता लेकिन प्रोग्रेस स्लो होती। और अगर सिर्फ ब्लू लोग होते तो परफेक्शन होता लेकिन जॉय कम होती। रियल सक्सेस तब आती है जब ये सब पर्सनैलिटीज बैलेंस में काम करती है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं, बल्कि दूसरों की नेचर को समझकर उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना भी है। जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेते हो तब तुम्हारी कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाती है। तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर देते हो, तुम राइट वर्ड्स चूज करते हो और तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो। इस बुक का एक और डीप लेसन ये है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक कलर नहीं होता। हर इंसान में चारों कलर्स का मिक्स होता है, बस किसी एक का डोमिनेंस ज्यादा होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज भी होता है। मतलब पर्सनालिटी फिक्स्ड लेबल नहीं बल्कि डायनामिक पैटर्न है। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें जजमेंट से दूर ले जाती है। जब तुम किसी को ऐसा ही है कहना बंद कर देते हो और उसके बिहेवियर को समझने लगते हो, तब तुम्हारी मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और यही मैच्योरिटी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है। रियल लाइफ में सोचो, कितनी फाइट्स सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं। हस्बैंड वाइफ फाइट्स, फ्रेंड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑफिस आर्ग्यूमेंट्स, इनमें से ज्यादातर इश्यूज पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से होते हैं, ना कि इंटेंशन की वजह से। जब तुम्हें पता होता है कि सामने वाला रेड है तो तुम उसकी डायरेक्ट टोन को पर्सनल नहीं लेते। जब तुम्हें पता होता है कि सामने वाला येलो है तो तुम उसकी डिस्ट्रैक्शन से इरिटेट नहीं होते। जब तुम ग्रीन को समझते हो तो तुम उसकी साइलेंस को वीकनेस नहीं समझते। और जब तुम ब्लू को समझते हो तो तुम उसकी क्वेश्चनिंग को इंसल्ट नहीं समझते। ये शिफ्ट तुम्हारी लाइफ में पीस ले आता है, और पीस ही रियल सक्सेस का बेस होता है। जैसे जैसे तुम इस नॉलेज को अप्लाई करते हो, तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो रही है। तुम लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनके बिहेवियर को देखने लगते हो। तुम रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम इमोशनल कंट्रोल डेवलप कर लेते हो। ये कंट्रोल ही कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स होता है। कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं, क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग से आती है। इसीलिए ये बुक सिर्फ कम्युनिकेशन गाइड नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। जब कोई इंसान पहली बार पर्सनालिटी डिफरेंसेस को समझता है तो उसके अंदर एक साइलेंट सा शिफ्ट स्टार्ट होता है। ये शिफ्ट बाहर से विजिबल नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने का तरीका बदलने लगता है। पहले जहां हर सिचुएशन में इरिटेशन होती थी, अब वहां क्यूरियोसिटी आने लगती है। पहले जहां लोगों को जज किया जाता था, अब वहां उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। और ये छोटा सा चेंज ही इमोशनल इंटेलिजेंस की बिगिनिंग होती है। सराउंडेड बाय इडियट्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये नहीं है कि तुम 4 कलर्स याद कर लो, बल्कि ये है कि तुम समझ जाओ कि हर इंसान अपनी कंडीशनिंग, अपनी पर्सनालिटी और अपनी इमोशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं सोचेंगे, तब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होते ही डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम है जो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इस स्टेज पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, तुम खुद कौन हो? क्या तुम रेड हो जो फास्ट डिसीजन लेता है और कंट्रोल पसंद करता है? क्या तुम येलो हो जो एनर्जी से भरा रहता है और लोगों के साथ कनेक्ट करता है? क्या तुम ग्रीन हो जो पीस, लॉयल्टी और स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है? या तुम ब्लू हो जो परफेक्शन, लॉजिक और डिटेल में जीता है? रियलिटी ये है कि तुम इन सबका मिक्स हो, लेकिन यूजुअली 1 या 2 कलर्स डोमिनेट करते हैं। अपनी पर्सनालिटी को समझना सेल्फ अवेयरनेस का पहला स्टेप है, और सेल्फ अवेयरनेस ही सेल्फ ग्रोथ का फाउंडेशन होती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, तब तुम उसे और पावरफुल बना सकते हो, और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, तब तुम उसे कॉन्शियसली इंप्रूव कर सकते हो। ये प्रोसेस लाइफ को रैंडम से इंटेंशनल बना देता है। सोचो, अगर एक रेड पर्सनालिटी पेशेंस सीख ले, एक येलो डिसिप्लिन डेवलप कर ले, एक ग्रीन कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले और एक ब्लू ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर ले, तो वो इंसान कितना बैलेंस्ड बन सकता है। इसी को रियल पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का मतलब अपनी नेचर को चेंज करना नहीं, बल्कि अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करके उसका बेस्ट वर्जन बनाना है। ये बुक हमें सिखाती है कि परफेक्शन किसी एक पर्सनालिटी में नहीं होती, परफेक्शन बैलेंस में होती है। जब एक्शन, इमोशन, पीस और लॉजिक एक साथ काम करते हैं, तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट होती है। कम्युनिकेशन के लेवल पर भी एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले तुम सबसे एक ही तरीके से बात करते थे, लेकिन अब तुम सिचुएशन और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना टोन चेंज करते हो। रेड से शॉर्ट और डायरेक्ट बात, येलो से एनर्जेटिक और फ्रेंडली टोन, ग्रीन से काम और सपोर्टिव लैंग्वेज, और ब्लू से लॉजिकल और क्लियर एक्सप्लेनेशन। ये अडेप्टेबिलिटी ही कम्युनिकेशन मास्टरी है।
और सच ये है कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लोगों को समझ लेते हैं। रिलेशनशिप्स ही रियल करेंसी है और अंडरस्टैंडिंग ही रिलेशनशिप का बेस है। जब लोग फील करते हैं कि तुम उन्हें समझते हो, तब वो नेचुरली तुम पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और ट्रस्ट ही हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की फाउंडेशन होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो या प्रोफेशनल लाइफ। इस नॉलेज का एक इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है जो शायद सबसे ब्यूटीफुल है। तुम धीरे धीरे ग्रजेस छोड़ देते हो, तुम पास्ट की छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा रहना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि लोगों ने जो किया वो उनकी पर्सनैलिटी और अवेयरनेस के लेवल के अकॉर्डिंग किया। ये रियलाइजेशन फॉरगिवनेस को इजी बना देता है, और फॉरगिवनेस का मतलब दूसरों को फ्री करना नहीं, बल्कि खुद को फ्री करना होता है। जब तुम इमोशनल बर्डन छोड़ देते हो, तब तुम्हारे अंदर एक लाइटनेस आती है। ये लाइटनेस ही इनर पीस होती है, और इनर पीस ही रियल हैप्पीनेस होती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है। टीम वर्क इंप्रूव होता है, लीडरशिप स्ट्रांग होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। एक स्मार्ट लीडर वही होता है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लोगों की पर्सनालिटी भी समझता है। वो जानता है किसको प्रेशर देना है, किसको मोटिवेट करना है, किसको सपोर्ट करना है, और किसको क्लैरिटी देनी है। इसी वजह से कुछ लोग सेम रिसोर्सेज के साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को हैंडल करना आता है। और ये स्किल किसी डिग्री से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। लाइफ की डीपर लेवल पर यह बुक एक और ट्रूथ रिवील करती है। हम सब अलग होते हुए भी कनेक्टेड हैं। डाइवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं, ब्यूटी है। अगर सब लोग सेम होते तो दुनिया बोरिंग होती। डिफरेंसेस ही ग्रोथ क्रिएट करते हैं। रेड हमें पुश करता है, येलो हमें स्माइल देता है, ग्रीन हमें कंफर्ट देता है, और ब्लू हमें स्टेबिलिटी देता है। जब तुम ये अप्रिशिएट करना सीख लेते हो, तब तुम्हारा पर्सपेक्टिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और पर्सपेक्टिव चेंज होते ही लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां तुम लोगों से इरिटेट नहीं होते, बल्कि उन्हें समझते हो, जहां अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, बल्कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जहां कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी होती है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये पॉसिबल रियलिटी है। बस अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस नॉलेज से आती है। इसीलिए ऐसी बुक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। आज की इस जर्नी का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें लगे कि तुम इडियट से सराउंडेड हो, तो एक सेकंड रुकना और सोचना, शायद प्रॉब्लम लोग नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और जैसे ही तुम समझना स्टार्ट कर दोगे, दुनिया चेंज होती हुई नजर आएगी। शायद दुनिया नहीं, तुम्हारी नजर चेंज होगी, और जब नजर चेंज होती है, तभी असली लाइफ चेंज होती है। अगर तुम्हें ये डीप अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो तुम कौन से कलर पर्सनैलिटी हो, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, मैं कौन हूं। और याद रखो, जब तुम लोगों को समझ जाते हो, तब लाइफ सच में सिंपल हो जाती है।